हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ इंग्लिश रीडिंग के 6 इजी स्टेप्स। इन इजी स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने बच्चे का रीडिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। हर एक स्टेप्स को डिटेल में मैंने आपको समझाया है और आज के इस वीडियो में एक ही वीडियो में आपको वो सारे स्टेप्स एक्सप्लेन करवाऊंगी विद एग्जांपल्स। मैं आपको आज वो सारे स्टेप्स बताऊंगी जिसके जरिए आप अपने बच्चों का रीडिंग में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, या स्टार्टिंग से ही आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अगर अपने बच्चे को रीडिंग सिखाना शुरू करते हैं तो आपका इसका फायदा जरूर मिलेगा। बस ध्यान रखना है कि अकॉर्डिंग टू स्टेप्स आप इन प्रैक्टिस आप अपने बच्चों की करवाइए, तो ये आपके बच्चों को इंग्लिश रीडिंग में आगे जाके बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। सो वीडियो को एंड तक देखिए और स्टार्ट करते हैं हम आज के रीडिंग के 5 स्टेप्स, या रीडिंग के स्टेप्स कौन कौन से है वो। तो जब भी आप अपने बच्चे को स्टार्टिंग में, जब आपका बच्चा रीडिंग स्टार्ट करता है या जब भी वो ABCD लेटर से A to Z लेटर से इंट्रोड्यूस हो जाता है, उसके बाद बारी आती है हमें उनको फोनिक साउंड से इंट्रोड्यूस कराना। मतलब कि हम जब अल्फाबेट्स को पढ़ते हैं, इंट्रोड्यूस कराते, उनको रीड करते समय उनकी साउंड अलग होती है पढ़ते समय, और जब हम वर्ड्स में उनका यूज करते तब उनकी जो साउंड होती है उनको फोनिक साउंड बोला जाता है। तो पहली स्टेप है कि हमें उनको फोनिक साउंड्स के साथ उनको क्या करना है, इंट्रोड्यूस कराना है। जैसे ए का साउंड ए, बी ब, सी क, डी ड, ई ए, एफ जी ग, एच ह, आई ई, जे ज, के क, एल एम एन ओ ओ, पी प, क्यू क्व, आर एस टी ट, यू अ, वी व, डब्ल्यू व, एक्स वाई य, जेड z। तो इस तरह से ये साउंड्स की हमें उनको प्रैक्टिस करानी है। इसके डिटेल्स वीडियो मैंने मेरे चैनल पे डाले हैं, सिंगल साउंड्स के वीडियो, वो भी आप जाके उनको देख के उसकी आप प्रैक्टिस करा सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो स्टेप्स आता है वो है 2 लेटर वर्ड्स। उसके बाद हमें उनको 2 लेटर वर्ड से उनको इंट्रोड्यूस कराना है, उनकी अच्छी से प्रैक्टिस करानी है। ओके, देन आफ्टर 2 लेटर वर्ड्स थर्ड स्टेप है 3 लेटर वर्ड्स का। फिर हमें अकॉर्डिंग टू जैसे हमने 2 लेटर वर्ड्स कराए उसी हिसाब से 3 लेटर वर्ड्स या राइमिंग वर्ड्स हमें बच्चों को सिखाने हैं, उनसे उनकी अच्छे सी प्रैक्टिस करवानी है। उसके बाद जो साइट वर्ड्स होते हैं मैं आगे जाके आपको विद एग्जाम्पल आपको समझाने वाली हूँ। बस मैं आपको पहले यहाँ पे उसके जो स्टेप्स है वो आपको बता रही हूँ कि इनको फॉलो करके आप उनका रीडिंग करवा सकते हो। साइट वर्ड्स, ओके, 4th स्टेप है साइट वर्ड्स। उसके बाद जो 5th स्टेप्स आता है, 5वां स्टेप्स है उनका, वो है स्मॉल सेंटेंसेस। हमने जो भी उनको 2 लेटर वर्ड्स 3 लेटर वर्ड्स करवाए हैं उनके अकॉर्डिंग हमें उन्हें स्मॉल सेंटेंसेस जो वो पहले रीड कराना सिखाना है। उसके बाद पैराग्राफ, फिर जो हमने 2-3 लेटर वर्ड्स और स्मॉल सेंटेंसेस उनको कराए हैं उन्हीं स्मॉल सेंटेंसेस का यूज करके हम उनको क्या करेंगे, पैराग्राफ उनका एक बनवा के उनको उसकी रीडिंग की प्रैक्टिस करवाएंगे। पहला जो फोनिक साउंड्स था वो मैंने आपको बता दिया। अभी 2 लेटर वर्ड्स 3 लेटर वर्ड्स, साइट वर्ड्स, स्मॉल सेंटेंसेस और पैराग्राफ का एग्जाम्पल मैं आपको अब यहाँ पे देने जा रही हूँ। तो हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है 2 लेटर वर्ड्स। तो जैसे यहाँ पे म एम, न एन, एट एट, as, as, in, is, if, it, or, on, off, up, us, so, go, no, to। तो इस तरह से 2 लेटर वर्ड्स का प्रैक्टिस कराने के बाद हम इन्हीं 2 लेटर वर्ड्स का यूज करके हम उनको 3 लेटर वर्ड्स की प्रैक्टिस कराने वाले हैं।
सो अभी हम देखेंगे कि 3 लेटर वर्ड्स हम कैसे करा सकते हैं। जैसे हमने पहला 2 लेटर वर्ड कौन सा कराया, ए एम एम, इसी के अकॉर्डिंग जे ए एम जैम, आर ए एम रैम, एस ए एम सैम, इस तरह से ए टी बी ए टी बैट, सी ए टी कैट, आर ए टी रैट। उसके बाद ए एम एम, ड एम डैम, र एम सॉरी, ए एम एम, ज ए एम जैम, र ए एम रैम, स ए एम सैम, ए एन एन, डी ए सी ए एन कैन, एम ए एन म एन मैन, प एन पैन, र एन रैन, व एन वैन। ओके, तो इस तरह से जो भी हमने 2 लेटर वर्ड्स कराए उसके अकॉर्डिंग जो हेडिंग वर्ड्स आती है, 3 लेटर वर्ड्स आते हैं, उनका यूज करके हम उनको ये 3 लेटर वर्ड्स करा सकते हैं। आगे जाके आई एन इन, इ न इन, प इन पिन, फ इन फिन, ट इन टिन। तो इस तरह से उसके बाद ईट इट, ब इट बिट, फ इट फिट, इस तरह से इन 3 लेटर वर्ड्स का। और इसमें बहुत सारे वर्ड्स है, बस विथ फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने ये वर्ड्स यहाँ पे लिए हैं। 3 लेटर वर्ड्स होने के बाद हमें बच्चों को कराने हैं साइट वर्ड्स। जब 3 लेटर वर्ड्स इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कराने के बाद, मतलब आपको कम से कम 1 हफ्ता या 15 दिन, एक महीना, एक स्टेप्स आपको फॉलो करते जाना है, जिससे कि बच्चों को आराम से, आसानी से वो सब सीख सके। ओके, देन साइट वर्ड। तो साइट वर्ड कौन कौन से होते हैं, जैसे THE द, WITH विथ, THAT दैट, उसके बाद THIS दिस, AR आर। इन सारे वर्ड्स की हमें उनको बार बार उनको वो पढ़ाने ही पड़ते, वो उनको याद कराने पड़ते बार बार। जब हम उनसे रीड करवाते हैं तो बच्चे ऑटोमेटिकली ये रीड करना सीख जाते हैं, आराम से वो रीड कर लेते हैं। ठीक है, इन साइट वर्ड्स के बाद फिर नंबर आता है सेंटेंस फॉर्मेशन का। फिर हमें उनको जो भी हमने उनको 2 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स और साइट वर्ड्स जो करवाए हमें, उन साइट वर्ड्स के आधार पर, उसके अकॉर्डिंग हमें उन्हें छोटे छोटे सेंटेंसेस बनवा के उनसे रीड करवाने हैं, उन्हें हेल्प करनी है रीड करने में। अभी हम स्मॉल सेंटेंसेस यहाँ पे तैयार करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कैट का यहाँ पे पिक्चर बनाऊंगी और उसी के आधार पर आपको सेंटेंस और पैराग्राफ दोनों साथ में ही मैं आपको समझाऊंगी। जैसे कि कैट है और वो यहाँ पे मैट पे बैठी हुई है, ठीक है। हाँ, तो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इट, IS, is, it is a cat, it is a cat। बच्चे आराम से इसे रीड कर सकते क्योंकि हमें उनको पहले 2 लेटर वर्ड्स, साइट वर्ड्स और 3 लेटर वर्ड्स की प्रैक्टिस करवाई है, तो वो आराम से ये सेंटेंस रीड कर लेते हैं और समझ भी लेते हैं। इट इज अ कैट, ये बिल्ली है, इट इज अ कैट। उसके बाद कैट सिट ऑन द मैट, कैट कहाँ पे बैठी है, मैट पे बैठी है। THE द कैट इज सिट ऑन द मैट, द कैट इज सिट ऑन द मैट। तो इस तरह से सेंटेंस के बाद हम उनको एक पैराग्राफ राइटिंग जो है वो, या पैराग्राफ रीड करना उनको हम सिखा सकते हैं। अगर हम स्टेप्स वाइज उनको सिखाते जाते हैं, स्टेप्स को फॉलो करके उनको करवाते जाते हैं, तो बच्चे ये सारा, मतलब 1st स्टैंडर्ड में आने तक ही बच्चे ये सारा रीड करना अच्छे से
सीख जाते हैं। अगर नहीं करते हैं बच्चे तो आप अपने बच्चे को ये प्रैक्टिस करवाइए, उन्हें इसकी जरूर हेल्प होगी। द कैट इज सिट ऑन द मैट। उसके बाद अब कैट के 2 कान होते हैं, 2 आंखें होती है, उसकी एक पूंछ होती है, तो इसके अकॉर्डिंग इट हैज IT eat HAS has, it has TWO 2, it has 2 ears, it has 2 ears। इसके 2 कान होते हैं, है ना। कैट look at the rat, cat look at the rat। तो चलिए ये पैराग्राफ हम फिर से रीड करेंगे। It is a cat, the cat is sit on the mat, it has 2 ears, cat look at the rat। तो इस तरह से हमने फोनिक साउंड्स, 2 लेटर वर्ड्स, साथ ही साथ 3 लेटर वर्ड्स, साइट वर्ड्स, और उसके बाद सेंटेंस कैसे बना के उसको रीड कैसे करना है इसको हमने जाना। और सेंटेंस, उन्हीं सेंटेंसेस को आगे बढ़ाते हुए हमें उनसे क्या बनवाया, पैराग्राफ बनवाया, और वही पैराग्राफ हमें बच्चों को रीड करवाते जाना है। तो आई होप कि आपको ये सारे स्टेप्स अच्छे से समझ में आए होंगे और आप इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने बच्चे का जो रीडिंग है वो आगे करवाते जाएंगे। तो ये जरूर आपको हेल्पफुल साबित होगा और आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिनके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा, ऐसे बच्चे आपके जानकारी में जो भी रहेंगे उनको ये जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फायदा मिल सके। थैंक यू।